कुछ समय पहले ही की बात है। ढोलकपुर नामक गांव से कुछ ही दूरी पर एक काला घना भयानक जंगल पड़ता था। उससे कुछ ही दूरी पर भूत और चुड़ैल का गांव बसा हुआ था। रात होती ही वह भूत चुड़ैल जंगल में घूमने लगते थे और उन्हें जो कोई भी दिखाई देता है वह उन्हें मार कर खा लेते थे। पर कुछ लोग थे जो भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। वह अक्सर जंगल के रास्ते से आया जाया करते थे और कहते थे, अरे ये गांव वाले बड़े अंधविश्वासी हैं। कहते हैं जंगल में भूत और चुड़ैल हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर एक दिन की बात है, श्रदेश राज के घर जाता है और कहता है, अरे सरदेश भाई कैसे आना हुआ? अरे भाई राज, आज सोमवार है इसलिए फीटर चेंज हो गया है और सुबह से लाइट आने लगी है। अब हमें सुबह ही सुबह जाना ही होगा। तभी वहां से कल्लू गुजर रहा होता है। वह राज के घर के पास में से निकल रहा ही होता है। तब उसे श्रदेश राज की आवाज आती है तो वह खिड़की में से झांकने लगता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। क्या कहा? जंगल में कोई भूत नहीं है? मैं तो बेमतलब में ही इतना चक्कर लगाता था, अब नहीं जाऊंगा। मैं तो अब सीधा जंगल के ही रास्ते जाऊंगा और अगर कोई भूत होगा भी तो राज क्यों अभी जिंदा है? हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर कल्लू जंगल के रास्ते से खेत की ओर जाने लगता है। जाते जाते उसको डर लग रहा था, इसलिए वह तेज तेज जा रहा था और उसे कोई भूत नहीं दिखता तो वह खुद से ही बातें करने लगता है। अरे ये गांव वाले भी कितने बेकार के विचार रखते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं कितना घूम के जाता था, पूरे पैर दर्द करने लगते थे, पर अब से मैं इसी रास्ते से जाया करूँगा। फिर कल्लू जंगल के ही रास्ते से अपने खेत चला जाता है। वहीं दूसरी ओर श्रदेश और राज अपने खेत जाने की तैयारी में थे। अरे सरदेश भाई, हम उसी जंगल वाले रास्ते चलेंगे, कौन इतना घूम कर जाए, वैसे भी हमें देर हो गई है। अरे भाई क्या कह रहे हो? मैं उस जंगल के रास्ते नहीं जाऊंगा। तुमने सुना नहीं गांव वाले क्या कहते हैं? उस रास्ते पर भूतों और चुड़ैलों का वास रहता है। अरे नहीं नहीं, अभी मुझे इतने जल्दी नहीं मरना, अभी तो मुझे 100 साल और जीना है। अरे लगता है तुम गांव वालों की बातों में आ गए हो, इसलिए बहकी बहकी बात कर रहे हो। मैं कई बार उस रास्ते से जा चुका हूँ, कुछ नहीं होता, ना ही मुझे भूत मिलता है। अरे चलो। फिर श्रदेश और राज बातें करते करते खेत की ओर जाने लगते हैं। देखा भाई सरदेश, यहाँ कोई भूत नहीं रहता, तुम तो खामखाई डर रहे। राज मोटर को चालू करके अपने काम में लग जाता है और कुछ देर बाद शाम हो जाती है और श्रदेश राज के पास आता है और कहता है, अरे भाई रात, आज तो मोटर चलाते चलाते शाम ही हो गई और वैसे भी लाइट चली गई है। अब चलो हम घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो घर चलते हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे और वैसे भी 10 बजे रात को फिर आना है। इतना कहकर वह घर की ओर चल देते हैं और वह उसी जंगल के रास्ते से जाते हैं। जैसे ही रात के 10 बजेते हैं तो राज और श्रदेश खेत की ओर चल देते हैं। वह जैसे ही जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उनको पीछे से आवाज आती है, अरे गांव वालों कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यह जंगल हमारा है और तुमने इसमें घुसने की हिम्मत भी कैसे करी? फिर उन्हें पीछे से आवाज सुनाई देती है तो वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है जो बहुत खूंखार थी और डरावनी थी, जिसे देखकर कोई भी इंसान डरकर ही मर जाए। अरे भागो रे भागो, जंगल की चुड़ैल ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। राज भाई, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर भूत और चुड़ैल रहते हैं, पर आप तो मेरी एक नहीं सुने। अरे भागो रे भागो। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? मेरे लिए तो रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे भाई मुझे क्या पता था यहाँ रात को चुड़ैल निकलती है। अरे भागो रे भाग। तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? कितने दिनों से मैंने इंसान का मांस नहीं खाया।
अब मैं तुम्हें खाऊंगी। दोनों भागते भागते अपने खेत पहुंच जाते हैं और वह चुड़ैल से इतना डर गए होते हैं कि उनकी कब आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। उधर दूसरी ओर कल्लू की नींद लग जाती है। फिर अगले दिन उसे कुछ आवाज आती है तो कल्लू की नींद खुल जाती है। अरे क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्यों खड़ी हो? अरे जी आप तो बस चुप ही रहो, रात के क्यों सो गए थे? हे भगवान, कितना आलसी पति मिला है मेरे को। तुमसे अच्छा तो वो राज सिरदेश हैं, इतनी रात को भी वह खेत जाना नहीं भूले थे और तुम इतने आराम से सो रहे हो। कल्लू अपनी पत्नी से गुस्सा होकर अपनी खेत की ओर चला जाता है और खेत जाकर मोटर चालू करके पलके पर लेट जाता है। तभी उसकी नींद लग जाती है। कल्लू आलसी होता है, इसी कारण वह रोज यही करता था, खेत जाता और मोटर चालू करके पलके पर सो गया और उसे की नींद 12 बजे रात को खुलती है तो वह तुरंत उठकर अपने घर की